ब्रोकरेज फर्म नुवामा इंडस्ट्रियल इक्विटीज की माने तो भारत के आईटी सेक्टर के लिए सितंबर तिमाही के नतीजे उम्मीद से बेहतर रह सकते हैं। ब्रोकरेज का कहना है कि पहली तिमाही में टैरिफ से जुड़ी अनिश्चितताओं का दबाव जरूर था, लेकिन दूसरी तिमाही में कंपनियों के नतीजों में स्थिरता और रिकवरी के संकेत दिख सकते हैं। नुवामा का अनुमान है कि उसकी कवरेज में शामिल लगभग सभी आईटी कंपनियों के रेवेन्यू में तिमाही आधार पर ग्रोथ देखने को मिली। ब्रोकरेज ने सिर्फ बिरला सॉफ्ट और जेंसार के रेवेन्यू में मामूली गिरावट आने का अनुमान जताया है। ब्रोकरेज का कहना है कि आईटी सेक्टर को लेकर ग्लोबल स्तर पर माहौल अब भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, खासतौर से अमेरिका की ओर से H-1B वीजा की फीस बढ़ाए जाने के बाद। हालांकि इसके बावजूद आईटी कंपनियों की ओर से सावधानी भरे बयान आने की उम्मीद है और उनकी ओर से किसी नेगेटिव आउटलुक की उम्मीद नहीं है। नुवामा ने कहा, आईटी शेयरों में हालिया गिरावट ने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को आकर्षक बना दिया है। हमें आईटी सेक्टर पर मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म के नजरिए से पॉजिटिव हैं। नुवामा का कहना है कि लार्ज कैप आईटी कंपनियों में इन्फोसिस की कांस्टेंट करेंसी के टर्म में रेवेन्यू ग्रोथ तिमाही आधार पर 1.8% रह सकती है। इसके बाद HCL टेक की रेवेन्यू ग्रोथ 1.5% और टेक महिंद्रा की रेवेन्यू ग्रोथ 0.8% रहने का अनुमान जताया गया है। TCS और विप्रो की रेवेन्यू ग्रोथ तिमाही आधार पर क्रमशः 0.2% और 0.1% रह सकती है। ब्रोकरेज ने कहा कि उसे उम्मीद है कि इन्फोसिस FY26 के लिए अपने रेवेन्यू ग्रोथ के टारगेट को बनाए रखेगी। HCL टेक के भी अपने 3 से 5% के आउटलुक को बनाए रखने की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने कहा कि सभी टियर 1 कंपनियों के मार्जिन अनुमान को बनाए रखने की उम्मीद है। नुवामा का कहना है कि सितंबर तिमाही में मिड कैप आईटी कंपनियों का प्रदर्शन कहीं बेहतर रह सकता है। इनमें सबसे आगे कोफोर्ज की रहने की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने कोफोर्ज की कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू ग्रोथ तिमाही आधार पर 6% रहने का अनुमान जताया है। वहीं परसिस्टेंट सिस्टम्स और हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज के लिए ये रेवेन्यू ग्रोथ क्रमशः 3.7% और 3.2% रह सकती है। इसके अलावा LTI, Mindtree और एम्फेसिस के रेवेन्यू ग्रोथ तिमाही आधार पर क्रमशः 1.9% और 1.3% रहने का अनुमान जताया गया है। नुवामा ने रिपोर्ट में कहा, टियर 2 कंपनियां लगातार मजबूत ग्रोथ दिखा रही हैं और हमारी टॉप पिक्स LTI, Mindtree, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एम्फेसिस और हेक्सावेयर बनी हुई हैं। इंजीनियरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ी कंपनियों के प्रदर्शन में भी मामूली बढ़त देखने को मिल सकती है। नुवामा ने कहा कि LTTS की रेवेन्यू ग्रोथ तिमाही आधार पर 1.5% और सेंट के 0.3% बढ़ने की संभावना है। हालांकि इन कंपनियों पर ऑटोमोबाइल सेक्टर की कमजोरी का दबाव देखने को मिल सकता है। छोटी कंपनियों की बात करें तो फर्स्ट सोर्स के रेवेन्यू ग्रोथ में उसने तिमाही आधार पर 2.2% की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई है। वहीं बिरला सॉफ्ट और जेंसर जैसी कंपनियों के आमदनी में क्रमशः 0.5% और 0.1% की गिरावट की आशंका जताई है।